हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। आज बात करेंगे नोटपैड क्या है, इसके उपयोग क्या होते हैं और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि नोटपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो यानी नोटपैड क्या है में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नोटपैड का उपयोग नहीं किया है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। यह प्रोग्राम आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सभी संस्करणों में डिफ़ॉल्ट रूप से देखने को मिलेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में जल्दी से ओपन करने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड में विंडोज़+R की प्रेस करें। फिर रन विंडोज़ के सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करें। फिर लास्ट में ओके बटन या एंटर की दबा दें तो आपका नोटपैड खुल जाएगा, जिससे यह आपके कंप्यूटर में क्विकली ओपन हो जाएगा। फिर आप इस प्रोग्राम का उपयोग अपने कंप्यूटर में सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स फाइल को क्रिएट और सेव करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप ऐसे फील्ड में कार्यरत हैं जहां आपको अपने कंप्यूटर में हर रोज़ बेसिक टेक्स्ट से संबंधित नोट्स या डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके लिए नोटपैड का उपयोग करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसका इंटरफेस सिंपल और उपयोग में काफ़ी आसान है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत नोटपैड क्या है टॉपिक से करते हैं। क्वेश्चन है, नोटपैड क्या है? नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ उपयोगकर्ता के लिए एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग आप कंप्यूटर में प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और सेव करने के लिए कर सकते हैं। नोटपैड आपको .txt फाइल एक्सटेंशन के साथ प्लेन टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने, ओपन करने और पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने इस टेक्स्ट एडिटर को 1983 में पहली बार MS-DOS में कंप्यूटर माउस का कमर्शियलाइज करने के लिए रिलीज़ किया था, पर बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रोग्राम की उपलब्धता को देखते हुए इसे अपने सभी संस्करणों में डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल कर दिया। तो अभी तक आपने जाना कि नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। चलिए अब इसे कंप्यूटर में ओपन करना सीखते हैं। कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड में विंडोज़+R की के साथ में प्रेस करें, जिससे आपके कंप्यूटर में रन विंडो ओपन होगी। फिर रन विंडो के टेक्स्ट बॉक्स में नोटपैड टाइप करें। अंत में ओके बटन या फिर कीबोर्ड में एंटर की प्रेस कर दें। यह प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। अब विंडोज़ 7 या फिर विंडो 11 कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन कैसे करें? उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। अब सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करें। अब आपको सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर नोटपैड आइकन दिखाई देगा। अपने विंडो 7 में कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन करने के लिए इस पर क्लिक कर दें। विंडोज़ 7 हो, 11 हो, 10 हो, जो कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें यही प्रोसेसिंग रहेगा। तो आप बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बड़े ही आसानी से विंडोज़ कंप्यूटर्स में नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। दिए गए इमेज में नोटपैड के बेसिक इंटरफेस को दर्शाता है, जिसमें ऊपर कुछ
मेन्यूज़ हैं जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, अगर आप इन पर माउस कर्सर को ले जाएंगे तो आपको इनके मेन्यूज़ के बारे में या फिर इनको मेन्यूज़ के कई कमांड्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके के इंटरफेस में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड फाइल मेन्यू की बात करेंगे, जो इस तरीके से खुलेगी। अब इसके नीचे जो ऑप्शन है इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है न्यू। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक न्यू नोटपैड फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो यह आपको फाइल सेव करनी होगी। अगर आपको नहीं चाहिए या फाइल आप एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक कर दें। अब आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप Ctrl+N शॉर्टकट कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे दूसरा न्यू विंडो। अगर आप एक साथ दो फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फाइल मेन्यू में न्यू विंडो ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इससे एक न्यू नोटपैड विंडो खुल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ओपन। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कंप्यूटर में पहले से सेव्ड किसी टेक्स्ट फाइल को नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। पहले से सेव किसी टेक्स्ट फाइल को अपडेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ होता है। सेव एज। किसी न्यू फाइल को कंप्यूटर में सेव करने के लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। पेज सेटअप क्या होता है? इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेज सेटअप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इससे यह तय कर सकते हैं कि यह फाइल प्रिंटेड पेज पर कैसी दिखेगी। फाइल को प्रिंट करने के लिए इस ऑप्शन पर जा सकते हैं। एग्जिट। नोटपैड को क्लोज करने के लिए एग्जिट बटन का यूज़ होता है। फाइल मेन्यू के बाद आते हैं एडिट मेन्यू में, जो इस तरीके से दिखेगा। अब इसके जो नीचे सब मेन्यू दिख रहे हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है अंडू। इस कमांड के उपयोग से आप डॉक्यूमेंट में अपने लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे डॉक्यूमेंट में कुछ डिलीट हो जाता है तो आप अंडू कमांड की मदद से उसे वर्ड को वापस ला सकते हैं। दूसरा है कट। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को उसकी जगह से रिमूव करने के लिए और क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए कट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। कॉपी। चुने गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल होता है, पेस्ट का। ऑप्शन है डिलीट। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्च विद बिंग। बिंग सर्च का इंजन उपयोग करके इंटरनेट से कुछ सर्च करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। फाइंड। नोटपैड में किसी वर्ड या सेंटेंस को ढूंढने के लिए आप फाइंड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे रिप्लेस ऑप्शन की। डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को खोजकर उसे किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। गो टू। इससे गो टू लाइन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसके बॉक्स में लाइन नंबर डालकर आप डॉक्यूमेंट की उस लाइन में कर्सर को मूव कर पाएंगे। सिलेक्ट ऑल। पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम डेट। डॉक्यूमेंट में करंट डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको एडिट मेन्यू में ही मिलेगा।
अब बात करेंगे फॉर्मेट मेन्यू, जो इस तरीके से दिखेगा। इसमें दो चीज़ें आती हैं, आइए इनको भी समझते हैं। पहली होती है वर्ड रैप। इसे एनेबल करने पर नोटपैड की विंडो की कैसी भी रिसाइज करिए, उसमें मौजूद टेक्स्ट उसके साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फॉन्ट, पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और साइज को चेंज कर सकते हैं। बात करेंगे व्यू मेन्यू की, जो इस तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम में दिखेगा। जूम, इस विकल्प पर क्लिक करने पर आपको जूम इन, जूम आउट और रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम जैसे विकल्प देखने को मिल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप नोटपैड में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टेटस बार की। नोटपैड विंडो के बटन में मौजूद स्टेटस बार को डिसेबल और इनेबल करने के लिए इसके चेक बॉक्स में अनचेक और चेक करें। बात करेंगे हेल्प मेन्यू की, जो इस तरीके की दिखेगी। सबसे पहला ऑप्शन था व्यू हेल्प। नोटपैड से संबंधित हेल्प के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सेंड फीडबैक, अपने फीडबैक दें ताकि माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड को और बेहतर कर सकें। अबाउट नोटपैड क्या होता है? नोटपैड के बारे में जानकारी के लिए इस विकल्प पर क्लिक करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में क्या अंतर होता है? नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग आप अपने सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं, जबकि नोटपैड प्लस प्लस एक एडवांस टेक्स्ट एडिटर है जिसको स्पेशली प्रोग्रामर और डेवलपर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। अब बात करेंगे, नोटपैड विंडोज़ कंप्यूटर में पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, जबकि नोटपैड प्लस प्लस का उपयोग करने के लिए आपको इसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए अब इन दोनों वर्जन के बीच कुछ की डिफरेंस के बारे में आपको बताते हैं, जो आगे की वीडियो में इस प्रकार है। सबसे पहला, सपोर्टेड फाइल टाइप्स। इन दोनों प्रोग्राम्स के बीच सबसे प्रमुख अंतर है सपोर्टेड फाइल टाइप्स। जैसे हमने आपको पहले बताया कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट फाइल को ही सपोर्ट करता है। इसका उपयोग आप उन फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए नहीं कर सकते जिसमें रिच फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, जैसे बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन आदि। इसका उलट नोटपैड प्लस प्लस संस्करण एक एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जो विभिन्न फाइल टाइप्स की एक वाइड रेंज को सपोर्ट करता है, जैसे HTML, XML, CSS, जावास्क्रिप्ट आदि। दूसरा है यूज़र इंटरफेस। इन दोनों प्रोग्राम्स के बीच एक की डिफरेंस इनका यूज़र इंटरफेस है। नोटपैड का इंटरफेस बहुत सिंपल और इजी है। नोटपैड के इंटरफेस में आपको एक बेसिक टूल बार देखने को मिलता है जिसमें आपको कट, कॉपी, पेस्ट आदि बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि इसके विपरीत नोटपैड प्लस प्लस का इंटरफेस अधिक कॉम्प्लेक्स है। इस प्रोग्राम में आपको एक टैब्ड इंटरफेस देखने को मिलता है जो आपको एक ही समय में कई फाइल्स के साथ काम करने की सुविधा प्रदान करता है। नोटपैड प्लस प्लस के इंटरफेस में आपको टूल और प्लगइन्स की एक वाइड रेंज भी देखने को मिलती है, जिसका उपयोग आप अपनी स्पेसिफिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रोग्राम को कस्टमाइज करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो है फीचर्स। नोटपैड प्लस प्लस में नोटपैड की तुलना में अधिक एडवांस फीचर्स मौजूद हैं।
इसमें एक सिंटैक्स हाइलाइटिंग फीचर अवेलेबल है। यह फीचर ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के विभिन्न हिस्सों को उनके प्रकारों के आधार पर कलर करने का काम करता है, जैसे कीवर्ड, स्ट्रिंग्स और कमेंट्स, जिससे आपके कोड को पढ़ने और समझने में आसानी होती है। इसका फ़ायदा यह है कि इससे आपको अपनी गलतियों की पहचान करने में आसानी हो जाती है। नोटपैड प्लस प्लस में एक माइक्रो फीचर्स होता है, जिससे आप अपने टास्क के सीक्वेंस को रिकॉर्ड और प्ले कर सकते हैं। चौथा जो होता है वो होता है प्लगइन्स का। नोटपैड में आपको प्लगइन्स का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि इसके उल्टा नोटपैड प्लस प्लस में आपको प्लगइन्स का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अतिरिक्त प्लगइन्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आप अपने प्रोग्राम की कार्यक्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं और नए फीचर्स जोड़ भी सकते हैं। पांचवा जो रीज़न है वो है कस्टमाइजेशन का। नोटपैड प्लस प्लस में आपको 7 कलर स्कीम और 23 थीम देखने को मिलती है, जबकि नोटपैड में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस में आप बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सैकड़ों फ़ॉन्ट्स में से चुन सकते हैं। इसमें आपको डार्क मोड भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नोटपैड शॉर्टकट कीज़। नोटपैड प्रोग्राम में अपने टेक्स्ट से संबंधित टास्क को तेज़ी से परफॉर्म करने के लिए नीचे दी गई शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानें। सबसे पहले Ctrl+C किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान में पेस्ट करने के लिए। Ctrl+X किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड में Ctrl+C की प्रेस करें और उसके बाद Ctrl+X। Ctrl+O अपने कंप्यूटर में पहले से सेव टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को नोटपैड में ओपन करने के लिए। Ctrl+N एक न्यू ब्लैंक पेज खोलने के लिए। Ctrl+S अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव या सेव एज करने के लिए। Ctrl+P नोटपैड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। Ctrl+Z अंडू करने के लिए। Ctrl+A पेज के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। F5 और FN+F5 डॉक्यूमेंट में करंट डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए। Ctrl+F डॉक्यूमेंट के किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करने के लिए। Ctrl+H डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्लेस करने के लिए। एस्केप का बटन दबेगा डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। कीबोर्ड में एस्केप की को प्रेस करें। Ctrl+H जो होता है वो नोटपैड से संबंधित हेल्प के लिए। Alt+E एडिट मेन्यू को ओपन करने के लिए। Alt+F फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए। Alt+O फॉर्मेट मेन्यू खोलने के लिए। Alt+V व्यू मेन्यू खोलने के लिए। Ctrl+Tab का यूज होता है टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने के लिए। Ctrl++ पेज को जूम इन करने के लिए और Ctrl+- पेज को जूम आउट करने के लिए। अप और डाउन एरो टेक्स्ट कर्सर को एक बार अप और डाउन ले जाने के लिए। लेफ्ट और राइट एरो टेक्स्ट कर्सर को एक बार लेफ्ट या फिर राइट साइड ले जाने के लिए। Ctrl+Shift+N एक न्यू विंडो ओपन करने के लिए। Ctrl+Shift+S सेव डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। Ctrl+W नोटपैड विंडो को क्लोज करने के लिए। पेज अप पेज में टॉप पर जाने के लिए। पेज डाउन पेज के बॉटम में जाने के लिए। Ctrl+J और Ctrl+M इन कीज़ के
इन कॉम्बिनेशन का उपयोग लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। नोटपैड से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं? सबसे पहला, नोटपैड फाइल को एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .txt। ठीक है। इससे जुड़ा दूसरा क्वेश्चन यह होता है कि नोटपैड में टेक्स्ट फाइल क्रिएट कैसे करें? तो आंसर है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करें। उसके बाद एक ब्लैंक पेज को ओपन करें। जब आप नोटपैड में एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए तैयार हैं, बस टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि नोटपैड फाइल को सेव कैसे करते हैं? आंसर है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेने के बाद उसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव करने के लिए कीबोर्ड में Ctrl+S की प्रेस करें। अब उस फाइल की लोकेशन सेट करें, फिर फाइल नेम टाइप कर दें, अंत में सेव बटन पर क्लिक कर दें। लास्ट क्वेश्चन, नोटपैड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैसे चेंज करें? तो कीबोर्ड में Alt+O की प्रेस कर दें, जिससे फ़ॉन्ट मेन्यू खुल जाएगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट के विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ आपको देखने का मिल जाएगा। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।